बुज़दिल और बेवकूफ़ मर्द की निशानी। बुज़दिल और बेवकूफ़ मर्द हमेशा घर की औरतों को ही दबाने की कोशिश करता है और उन पे अपना रौब झाड़ने की कोशिश करता है और अपनी ईगो को सैटिस्फाई करता है कि मेरी घर की औरतें जो हैं वो मुझसे डरती हैं। कुछ आज ऐसा ही रजब भट्ट ने भी दिखाया कि वो अपनी वाइफ़ को दबाने के लिए किस तरह से लोगों के सामने फ़ेक कंटेंट लेके आता है और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरा बड़ा अपनी बीवी के ऊपर रौब है। उसके बाद बात करेंगे जी, क्या ऊंचा बोलने से झूठ सच में बदल सकता है? जी हाँ, रजब भट्ट की किताब में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, कि ऊंचा बोलने से झूठ को सच में बदला जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे, जब अम्मा जी के बिगड़े हुए लाडले बेटे पर आँच आती है, जब हाजिरियाँ लगती हैं तो अम्मा के आंसू जो हैं वो बहते हैं। लेकिन जब किसी के घर में इनके बेटे की वजह से पुलिस छापा मारती है और बेगुनाह को टॉर्चर करती है और उसके फादर को उठा के लेके जाती है, तो अम्मा जी को क्यों नहीं आंसू आते? अम्मा जी के आंसू क्यों नहीं आते? अम्मा जी क्यों नहीं रोती? क्या वजह है आखिर? खुद का बेटा हराम काम करे या हलाल काम करे, अम्मा जी कुरान की कस्में, अल्लाह की कस्में उठा उठा कर उसमें क्या कहती हैं कि लोगों को गवाहियाँ देती हैं कि खुदा दी कस्में बड़ी चंगी चीज़ है, खुदा दी कस्में। तो कसम हमेशा वहीं पर उठाई जाती है जहाँ पर झूठ होता है। सच्चे लोग कभी भी कसम नहीं उठाते। और मैं किसकी बात कर रही हूँ जी? किसको घर से अगवा किया गया, किसको उठाया गया, किसको टॉर्चर किया गया, आपको सबको पता है। तलहा के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है और कौन करवा रहा है ये सब आप लोग भी जानते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि हराम इस कदर मुंह को लग चुका है ना, अय्याशी की आदत इतनी हो चुकी है, हफ्ते के बाद नए नए खिलौने की आदत इतनी हो चुकी है भट्टी साहब को कि टिकटॉक पे जितनी इनको गालियां पड़ रही हैं ना, जितना इनको टिकटॉक पे रोस्ट किया जा रहा है, उसको लेके भट्टी साहब ने बिल्कुल कहते हैं ना कानों में रुई ठूसी हुई है। मतलब वो देखते सुनते ही नहीं है, गूंगे बहरे हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मैंने सुन लिया तो हो सकता है गलती से मेरी गैरत जाग जाए और गैरत में आके अगर मैंने अपना फैमिली कंटेंट बनाना छोड़ दिया तो ये ना हो मेरे चैनल का भट्ठा बैठ जाए। तो ये सारे आज के मामलात हैं जी, ये टॉपिक है मेरा आज का, तो इस पे वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे मज़हब में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से जो मर्द अपनी औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चाहे वो झूठ में या सच में, लोगों को दिखाने के लिए, बेशक घर में उनकी कख भी इज़्ज़त ना हो, ज़रा सा भी ना उनकी चलती हो, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम मर्द हैं, हम बड़े वो हैं, हमारी औरतें हमारे घर की हमसे डरती हैं। तुम जैसे जाहिल गवार मर्दों से औरतें कैसे डरेंगी, सॉरी, जबकि आपके घर की औरतों को आपकी क्या कहते हैं कि मर्दानगी का अच्छे से पता है, क्योंकि आप वो मर्द हैं जो अपनी घर की ख़वातीन को दिखा के आज अमीर हुए हैं, आज आप अरबपति हुए हैं और आज आप कहते हैं कि मैं हर हफ्ते एक नया खिलौना ले आता हूँ, मैं बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, 1.5 साल में मैंने बहुत कुछ कमाया है, मैंने इधर से इतने करोड़ कमाया, इधर से मैंने इतने करोड़ कमाया। तो वो किसकी बदौलत है? मैं नहीं कह रही, आपकी अम्मा ने कहा है। आपकी अम्मा ने कहा आपको लित्तर मार के कि पुत्र मैं ही तेन इत्थे लियाण वाली हाँ, पुत्र मैं ही तेरी कामयाबी की कुंजी हाँ। मैनू भी विखा विखा के, मेरे को गालियां खा खा के, तो तू भैन दे नाच विखा विखा के, भैन दी शादी रुखसती ते गंदे प्रैंक्स हैं, फेक प्रैंक्स कर करके तू इत्थों तक पहुँचे, तो तेरी मजाल की कि तू मेरे को जवाब दे जाए हैं। माँ इसको ऐसे डील करती है, लेकिन एक कमज़ोर सी इसके घर में जो ये मेहमान के तौर पे एक जिसको ये वाइफ कहता है, एक औरत लेके आए हैं, बच्ची लेके आए हैं, उसके ऊपर इसके बड़े रोब चलते हैं। माँ से तो ये खाता है डेली की बुनियाद पे लितर पोले छितर गाली गलोच, लेकिन उस बीवी के ऊपर वो रोज़ाना ही रोब झाड़ते हुए दिखाई देता है और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बीवी नू थल्ले ला के रखे हो है। वाह वाह क्या बात है। तुम जैसे टट्टू जो होते हैं ना, वो बीवियों के थल्ले लग नहीं सकते, जिनकी बीवियों को भी पता होता है कि भाई हमारी वजह से इन लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी वजह से लोग इनको देख रहे हैं, और हमारी वजह से और हमारे जो पोज हैं जो दिखाता है, जैसे उसने परफ्यूम दिया और अपनी बीवी से रिव्यू लिया, तो बीवी ने जो रिव्यू दिया, जो उसने आवाज़ें निकाली आप सुन ले जाके, इस तरह का इस तरह के टोटे देखने के लिए वो तुम्हारी वीडियो पे आते हैं। तो शर्म से डूब मरो। गैरत होती है एक इंसान में, लेकिन तुम में ना बिल्कुल गैरत नहीं। अगर तुम गैरतमंद मर्द होते ना, और तुम सच में हुसैनी होते और सच में तुम अहले बैत अतहार के मानने वाले होते, तो तुम्हारे घर की ख़वातीन यूँ सोशल मीडिया की जीनत ना बनती। और जितनी तुम्हारी टिकटॉक पे छितरोल होती है डेली बेसिस पर, जितनी तुम्हारी माँ को नंगी गालियाँ पड़ती हैं, जितनी तुम्हारी बहन को नंगी गालियाँ पड़ती हैं, और तुम्हारी वाइफ को अगर राई के दाने के बराबर भी आप में भट्टी साहब गैरत होती ना, तो आज आप अपनी कम अज़ कम माँ बहन और बीवी को दिखाना छोड़ देते और अपने ख़ानदान की औरतों को, क्योंकि जिनके नाम लेवा है ना आप, उनके तो जनाजों को भी ना महरमों ने ना देखा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है
کہ نام لیوا تم ان کے ہو اور کام تمہارے سارے شیطان والے ہیں، شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، جنہوں نے شیطان کے خلاف جنگ کی، اپنے نفس کے خلاف جنگ کی۔ نام لیوا تم ان کے ہو، ماننے والے تم ان کے ہو، جنہوں نے اپنے پردوں کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اس دین اسلام کی خاطر اپنی کنبے جو ہیں وہ قربان کیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم ان کے صرف نام لیوا ہو بس۔ اگر تم سچ میں سچے عاشق ہوتے تو آج اس طرح اپنے گھر کی خواتین کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرتے۔ تو بہرحال جی، اب اس کی اماں پہ بات کرتے ہیں، جس کا بگڑا ہوا لاڈلا بیٹا جو اپنے بیٹے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتی ہے، جس کے منہ پہ خدا دی قسمیں 24 گھنٹے ہوتا ہے، اس کو میں پوچھتی ہوں آنٹی جی کو کہ جب آپ کے اپنے بیٹے کی حاضریاں لگتے ہیں تو آپ بڑے مگر مچ کے آنسو بہاتی ہیں، تو کیا طلحہ کسی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا اس نے گناہ کیا تھا آپ کے بیٹے کا فیک جو ایک سکیم، آپ کے بیٹے کا سکیم جو تھا اس کو ایکسپوز کر کے، جو آپ لوگوں نے آج اس بندے نے ٹریڈنگ کی ایک ایپ پروموٹ کی، تو میں اس کو یہ کہوں گی کہ تم کیوں ٹریڈنگ کی ایک ایپ پروموٹ کر رہے ہو؟ تم تو خود ٹریڈنگ سکھانے والے تھے نا، تم تو خود یوٹیوب چینل بنانے کا طریقہ سکھانے والے تھے، ٹک ٹاک پہ کیسے گندا ناچ کے ڈالرز کمانے ہیں، تم تو یہ خود بتانے والے تھے، تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس ایپ کو پروموٹ کرنے کی؟ جب وہاں پہ تمہارا وہ کاروبار نہیں چمکا تو اب تم یہاں سے عوام کو بدھو بنا رہے ہو۔ تو میں آپ کو بتا دوں، ہمارے خاندان میں بھی جی ٹریڈنگ کر رہے ہیں لوگ، نہایت ہی مشکل کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، اور میرے ہی خاندان کے لوگوں نے لاکھوں روپیہ اس میں ڈبو دیا اور اس کی کوئی ٹرک نہیں ہے سیکھنے کی۔ یہ ایک انسان کی اپنی عقل ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر اللہ کی طرف سے صلاحیت ہے تو وہ کہیں سے بھی ہلکا سا بھی اگر اس کو کوئی گائیڈ کر دے گا وہ سیکھ جائے گا، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ اور اس طرح کے ایپ جو پروموٹ کرتے ہیں، یہ کر کے لاکھوں روپیہ لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ اس کے پیچھے جا کے وہاں جب انویسٹ کرتے ہیں، تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ اپنی خون پسینے کی کمائی ہوئی رقم اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں تو بالکل بھی ضائع مت کیجیے گا۔ ہاں، اللہ نے اگر آپ کو بہت دیا تو بے شک پھر ان شیطان صرف تو لوگوں کے کہنے میں آ کے آپ یہ چیزیں اپنائیں اور آزمائیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یقین کریں، انڈیا کے کتنے ہی یوٹیوبر میں نے دیکھے ہیں جو اس طرح کی کسی بھی ایپ کو پروموٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنی جنتا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہمارے پاکستان کے یوٹیوبر ہیں، اور ان کی جتنے بھی فالوورز ہیں نا، سب بچے ہیں، سب ٹین ایجر بچے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جس طرح اس نے لوگوں کو ایک جھانسا دیا ہوا ہے نا پروموشنز کا، جس کی وجہ سے اس کی مطلب یہ جو اس کو فیم ملا زیادہ اس کی وجہ سے ملا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کہنے پہ کسی نے بھی کسی کو سپورٹ کیا ہو، یا کسی کا چینل جو ہے وہ بہت زیادہ گرو کیا ہو، یا اس کے ویوز بڑے ہوں۔ میں آپ کو ہنا آصف کی چینل کی دیتی ہوں مثال، انہوں نے ان کی اماں کو سونے کی چین دی تھی، اپنے گھر میں کھانے پہ انوائٹ کیا تھا، وہ بھی ان کے گھر آئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں لنگر آ کے کھایا تھا، اور جلوس میں ماتم میں بھی شریک ہوئے تھے، حالانکہ وہ سنی تھے لیکن اپنی ایگو کو مار کے وہ آئے تھے، کیونکہ ظاہری باتیں سنی ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ نہیں شامل ہوتے، پھر بھی وہ چینل کے لیے آئے تھے۔ تب تو بھی آپ دیکھ لیں ان کا چینل وہیں کا وہیں کھڑا ہے، سبسکرائبر بڑھ گیا، ویڈیو ان کی کوئی نہیں دیکھتا۔ اس بغیرت کے کہنے پہ آ کے اس نے جو اپنی آرمی تیار کی ہوئی ہے نا، وہ آ کے چینل سبسکرائب کریں گے لیکن وہ آپ کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے، اس سے الٹا آپ کے چینل کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چل رہے ہیں جی ان کے سلسلے، اور یہ کمائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، لوگوں کو بدھو بنائی جا رہے ہیں، اور طلحہ ریویو کے ساتھ جو انہوں نے کیا، میں کہتی ہوں کہ ان کی نیت کا پھل ان کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن ایسا ذلیل و رسوا کرے گا اور ایسی جگہ سے کرے گا کہ یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم بچوں کے معصوم دماغوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کوئی بھی میچور پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ ان کو تبھی فیور کرتا ہے جب اس نے ان سے کوئی اپنا مفاد حاصل کرنا ہو۔ ایسے آج ہی کی ویڈیو میں دیکھ لیں، احمد بٹ صاحب نے ان کو یوز کیا اپنے پروگرام کی لانچنگ، مطلب وہ جو فرسٹ انہوں نے ایک شو شوٹ کیا اس کے لیے۔ تو کوئی بھی سمجھدار عقل شعور رکھنے والا بندہ صرف اس کے پاس اپنے مفاد کے لیے جائے گا، ورنہ بالکل بھی نہیں جائے گا، اور وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی حقیقت بھی جانتا ہے، اس کی برائیاں بھی کرے گا کہ یہ غلط بندہ ہے، صحیح بندہ نہیں ہے، لیکن اس کو یہاں آسمانوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ بچہ پارٹی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈکی ہے، اسٹرولوجی ہے، جتنے بھی اس طرح کے خرافاتی قسم کے کانٹینٹ بنانے والے ہیں، سب کے سب یہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ہیں بچے، جن بیچاروں کو ابھی خود بھی صحیح نہیں پتا کہ بھئی ہم اس دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں، مطلب 18 سے کم ایج کے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معصوم بچوں کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ اس ملک پاکستان کی جنریشن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میں آواز اٹھا رہی ہوں، بہت سارے لوگ ان کے اگینسٹ آواز اٹھا رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، اور
एक सोशल मीडिया पे मैं कहती हूँ अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भई आग लगी बस्ती में, वैसे तो मैं कहती हूँ ना ईमान अपनी मस्ती में, वो तो है ही है। लेकिन इसका शौहर जो है वो भी अपनी मस्तियों में है, क्योंकि उसको आ रहे हैं डॉलर्स। तो उसने कानों में रुई ठूसी हुई है, वो किसी बात पे कान नहीं धर रहा। उसको पता है अगर मैं इन चीज़ों पे कान धरने लगा और मैं लोगों के फ़ायदे देखने लगा तो फिर मेरा अपना नुकसान हो जाएगा। मैं जो अरबपति बना हूँ चंद महीनों में, और आगे मैंने अभी और अंबानी का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ना है, तो फिर वो मैं नहीं तोड़ पाऊँगा। तो इसलिए इस अवाम को जितना ये चूना लगा सकता है ना, इन बच्चा पार्टी को जितना ये ख़राब कर सकता है ये करेगा। और उसमें इसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, इसने ये नहीं देखना कि मेरे मुल्क का फ्यूचर तबाह बर्बाद हो रहा है, मेरे मुल्क की जनरेशन, मेरे बच्चे, मासूम बच्चे, उनके ज़हन जो है वो ख़राब हो रहे हैं। और कितने ही छोटे बच्चों को इसने इसी तरह के गंदे गलीज़ कंटेंट पे लगा दिया है। अभी मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि मेरे भांजे ने अपनी माँ को थप्पड़ मारा, और उसने कहा मैंने रजब को देखा था वो अपनी माँ के मुँह पे थप्पड़ मारता है। सोचें आप, एक माँ के लिए कितनी ये शर्मिंदगी की बात होगी। और उसने क्या सोचा होगा कि मेरे बच्चे, मतलब आज आजकल हम रोक भी नहीं सकते ना बच्चों को, सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। बच्चों से मोबाइल छीने तो बच्चे जैसा से कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो माएँ मजबूर हैं। खुदारा कोशिश करें अपने बच्चों को इन जैसे शैतान सिफ्त यूट्यूबर्स से बचाएं। और इस मुल्क को अगर आप चाहते हैं ये आबाद रहे और ये चलता रहे और दुनिया में किसी मुकाम, दुनिया में एक अच्छा मुकाम अपना बनाने में कामयाब हो, तो हमारे बच्चों को तालीम और स्किल्स जो है वो हासिल करने चाहिए। ना कि इस तरह के घटिया किस्म के कंटेंट बना के, प्रैंक्स करके, माँ बाप की को गालियाँ कर निकलवा के, बीवियों पे रोब झाड़ के, बीवियों के गंदे क्लिप लगा के यहाँ से सोशल मीडिया से कमाएं, और फिर कहते हैं अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। इज़्ज़त ये किस तरह की इज़्ज़त है, आप बताएं मुझे। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। कभी के लिए इतना ही। अल्लाह।